ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनुएस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तनुएस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोग के लिए आज की रीडिंग में क्या आने वाला है। ओके, एक्चुअली हम लोग आज जो देखेंगे इस रीडिंग में, मेरे मन में जो ख्याल आया है आज की रीडिंग के लिए, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो आपके पर्सन है, जो आपके क्रश हैं, आपके पर्सन है, ठीक है, वो आज रात को आपके बारे में क्या फील करने वाले हैं। ठीक है, आज रात जब आप उन्हें याद करेंगे, जब आप सोएंगे या आप कोई भी काम करेंगे, आप बिज़ी रहेंगे, ठीक है, आप अपने वर्क में रहेंगे, आप अपने फैमिली के पास रहेंगे, या आप अपने, हो सकता है आप लोग दोनों साथ ही में रहते हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, उस मोमेंट पे वो आपके बारे में क्या फील कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, हम लोग आज इस रीडिंग में वही चीज़ को देखने वाले हैं। ओके, उनकी डीप हिडन फीलिंग्स क्या होने वाली हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके क्रश के आज रात की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होने वाली है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स। क्या होने वाली है। ओके, पहला कार्ड जो आया है वो है नंबर 9, सॉलिट्यूड। सितंबर का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9th ऑफ फेब किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, सॉलिट्यूड। फिर है नंबर 1, 9th ऑफ जनवरी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 91 या 19 किसी के लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, अवेयरनेस। जनवरी का मंथ भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 1 साल, 9 महीने, 9 साल, 1 दिन। फिर है नंबर 8, एक्सेलरेटेड मोशन। अगस्त का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 8 + 1 9 या 9 - 1 8, 18। नंबर 18 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 8 years, 8 months, 8 days, 8 weeks। या इन्फिनिटी का सिंबल किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो। और बॉटम ऑफ द डेक में है नंबर 6, हारमनी। जून का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हो सकता है, होता है नहीं, हो सकता है, ठीक है, 8th of June, 18 June, 19 June, 16th August, 18 September, 16 September, 18 Jan, 16 Jan, 1st of June, 1st of August, 1st of September। ये आपके या आपके क्रश के लिए, आपके पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है डेट्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आज रात को जब हम लोग इस रीडिंग को, मतलब जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, आज रात को यहाँ पे कोई कुछ स्टडी कर रहा है। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि कोई किताब खोल के बैठा हुआ है या किताब पढ़ रहा है। ठीक है, या कोई स्टोरी बुक हो, कोई भी बुक हो, या कोई मैगजीन ही क्यों ना हो, या किंडल में भी कोई पढ़ रहा हो, या ऑनलाइन ई बुक्स कोई पढ़ रहा है। ठीक है, या कोई बहुत ज़्यादा स्टार्स गेज कर रहा है। ठीक है, आसमान की तरफ देख रहा है, आसमान देखते हुए कुछ सोचते हुए इस रीडिंग को सुन रहा है कोई। ठीक है, खास करके नाइट टाइम पे एक शिफ्ट इन गैलेक्सी ऐसा फील हो रहा है मुझे। ठीक है, एक अलग सी यूनिफॉर्मिटी आते हुए दिख रही है एनर्जी में।
शूटिंग स्टार किसी को रिसेंट में दिखा है या दिखने वाला है। ओके, ये हो सकता है कॉमेट। कॉमेट जो होता है ना, वो टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ सितारा जो बोलते हैं ना, अरे देखो देखो तो टूटता हुआ तारा, कुछ कुछ होता है, मैं याद है एग्जैक्टली हो सकता है वो तारा किसी को दिखा है और किसने कोई विश मांगा है। ओके, विश ये मांगा है कि अब रिलेशनशिप में हार्मनी आ जाए, अब रिलेशनशिप को वो भी समझने लगे और आप भी समझने लगे, ये विश मांगा है किसी ने। अब इस रिलेशनशिप में एक दूसरे में समा जाना है, एक दूसरे को समझ जाना है, एक दूसरे में बस एक दूसरे में ही रहना है समा के। आई टू आई कांटेक्ट अगर आप ध्यान दें, एक अलग तरीके का आई कांटेक्ट है, एक अलग तरीके का एक ग्रीन लाइट है यहाँ पे, जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है, पकड़ा भी नहीं है, बस टच किया हुआ है एंड वो फील कर पा रहे हैं, एक सोल टू सोल कनेक्शन, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील होते हुए दिख रहा है। ग्रीनरी, ग्रीन प्लांट्स या वाइट फ्लावर्स किसी के आसपास हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि कोई अकेला है, मतलब आपके जो पर्सन है वो बहुत अकेले रहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है आपकी भी एनर्जी हो, कोई अकेला रहना चाह रहा है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, चाहे कितने भी लोगों के बीच में हो, बहुत अकेले हो रहे हैं और वो अकेले रहना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन अभी आइदर लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं या मोबाइल में ही कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, वो काम ही कर रहे हैं, ठीक है, बट काम करने के लिए ही बैठे हैं, आइदर वो पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, मे बी हायर स्टडीज़ या कोई चीज़ को जानने के लिए कोई रिसर्च वर्क टाइप का कर रहे हो, या फिर कोई काम को करने के लिए बैठे हैं पर ध्यान नहीं लगा पा रहे अपने काम पे, उनका ध्यान बार बार आप खींच ले रहे हो, आपके ऊपर उनका सारा ध्यान आ जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत इरिटेट हो रहे हैं इस चीज़ से या वो नहीं सोचना चाह रहे आपके बारे में, ऐसा नहीं है। वो किताब खोल के बैठे हैं, वो लैपटॉप खोल के बैठे हैं, वो अपना मोबाइल ओपन करके बैठे हैं, या वो जो भी काम कर रहे हैं उस चीज़ को वो खोल के ज़रूर बैठे हैं पर उनका ध्यान कहीं और है। अगर आप ध्यान दो तो ये रहे कि किताब की तरफ देख तो रही है, किताब ऐसा लग रहा है जस्ट ऐसे करके कोई खोल के बैठा हुआ है, बट ध्यान कहीं और है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पर्सन आज रात को। आपके पर्सन के ध्यान में आप रहने वाले हो। ठीक है, एक ज्वाला सी जलने वाली है, एक रियलाइजेशन, एक अवेयरनेस जो कार्ड है ये। ठीक है, एक अवेयरनेस, एक ऐसी चीज़ उन्हें समझ में आने वाली है या एक ख्याल आने वाला है उनके मन में जो कि बहुत ही डिवाइनली होगा, क्योंकि डिवाइन ही वो ख्याल उनके मन में ला रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा ख्याल आने वाला है जो उन्हें, मतलब होता है ना, पुश करेगा आपके तरफ मूवमेंट लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी लग रहा है। ठीक है, या कोई हिली एरिया में रह रहा हो या घूमने गया हो, कुछ इस तरीके की भी एनर्जीज़ हैं। क्योंकि हिल्स इस कार्ड में भी है, इस कार्ड में भी है, अगर आप ध्यान दें, हिल्स, माउंटेन्स, ठीक है, दोनों कार्ड्स में ही हैं। तो हिली एरिया में भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या किसी को हिल स्टेशंस बहुत ज़्यादा पसंद हो। ओके, बहुत लोगों को बीच पसंद होता है, किसी को हिल स्टेशन पसंद होता है, तो आपके लिए वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। ओके, तो मतलब और है कि नहीं मुझे ज़रूर बताइए, आपको बीच पसंद है या हिल स्टेशन पसंद है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएं ये बात। ओके, एंड आपके क्रश को, आपके पर्सन को बार बार ऐसी एनर्जी में वो आएंगे कि वो आपसे बातें करें और वो हर कुछ को ठीक कर ले। वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे आज रात को ना, उनकी मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा हाइटन रहेगी। उन्हें बार बार ऐसा फील होगा कि अब उन्हें आपसे बात कर लेनी चाहिए, अब उन्हें आपको अप्रोच कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पा रहे हैं यहाँ पे। मतलब एक ऐसा अकेलापन है, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि कोई यहाँ पे क्रिश्चियन है। ठीक है,
मुझे प्लस साइन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, या क्रॉस। मुझे यहाँ पे क्रिश्चियन है कोई, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेडिशंस पे बिलीव करते हुए भी कोई दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा है कि नहीं, मतलब आपके साथ ऐसा है क्या, ये मुझे ज़रूर बताएं। एक न्यू बिगिनिंग, उन्हें ऐसा लग रहा है एक शुरुआत करनी चाहिए फिर से इस रिलेशनशिप की, एक स्टेप आगे लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मुझे यहाँ पे चाइल्डहुड क्रश की बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है। मतलब जब आप लोग कॉलेज में मिले, या जब आप लोग जब पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे, जब आप लोग मिले थे, जब स्टडीज़ के टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे किस तरीके की एनर्जीज़ थी आप दोनों के बीच में, किस तरीके से आप लोग बातें करते थे, कैसा रोमांटिक नेचर था आप दोनों का। ठीक है, वो चीज़ें, वो फ्लर्टेशियस एनर्जीज़, वो जो स्वीट रोमांटिक टॉक्स होता था आप दोनों के बीच में, वो सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा याद करते हुए आज रात को दिख रहे हैं। ओके, कुछ टैरो कार्ड्स भी निकाल लेते हैं हम लोग। इन कार्ड्स को थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि हम लोग और कार्ड्स रख सकें यहाँ पे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर्स के क्रश हैं आज रात को मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करने वाले हैं। वो हमारे जो व्यूअर्स के क्रश हैं आज रात को मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करने वाले हैं। हमारे जो व्यूअर्स के क्रश हैं आज रात को मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करने वाले हैं। पहला कार्ड है द एम्परर, नंबर 4। अप्रैल का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 years, 4 days, 4 months, 4 weeks। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे मुझे टॉरस, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज, द लवर्स और 10 ऑफ कप्स। वाओ 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 वाओ, जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पे अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 6 अगेन, नंबर 10 अक्टूबर का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स, अगेन सितंबर का मंथ, 9, नंबर 9 + 9 18, राइट, 1 और 8। देखिए, आज रात को उन्हें सोने में दिक्कत आने वाली है। ठीक है, वो बहुत रात तक जगने वाले हैं, वो नहीं सो पाएंगे आज रात को, क्योंकि मैंने बताया ना, उनके ध्यान में सिर्फ आप ही रहोगे। उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने वाली हैं, वो कहीं पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। उनके मन में बस एक ही चीज़ आ रही है कि वो आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको मिसिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। मुझे सोलमेट्स की एनर्जी एंड ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी दिख रही है बहुत ज़्यादा, एंड वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। उनके वो बहुत इमोशनल भी फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, मतलब इमोशन से भरे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर्ड पर्सन है आपके। ठीक है, जो क्रश हैं वो अभी इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, फील ही नहीं कर रहे, वो इमोशनली मैच्योर्ड दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, बट यहाँ अगर हम आपकी एनर्जी में देख रहे हैं तो वो उन्हें ऐसा फील होगा आज रात को कि आप अब उनकी बातें नहीं सुनोगे। ठीक है, अब आप एकदम कट टू कट बातें करने वाले हो, क्योंकि इसके पहले उन्होंने भी यही काम किया था। बहुत स्टबर्न रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा आपके साथ मतलब कैसे बातें बोले, बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं वो आपके साथ। ठीक है, इवन रिलेशनशिप के दौरान भी, अगर आप लोग का रिलेशनशिप रहा है तो उस टाइम पे भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं, काफ़ी स्टबर्न रहे हैं, बहुत ज़िद्दी, बहुत हट्टी। ठीक है, उन्हें जब मिलना है तभी आप उनसे मिल सकते हो, उन्हें जब बातें करनी है तभी आप उनसे बातें कर सकते हो, उन्हें जब आपसे मैसेज पे बात करना है तब आप उन्हें मैसेज पे ही बात कर सकते हो, उन्हें जब आपको देखना है तभी आप उन्हें देख सकते हो। मतलब कुछ भी आपके हिसाब से चलने वाला चीज़ नहीं हो रहा था। ठीक है, और आपके साथ कैसा था ना कि आप उनसे इतना प्यार करते थे कि यू वर गिविंग एवरीथिंग। ठीक है,
मतलब वो जो चाहते थे आप उन्हें फुलफ़िल कर रहे थे, उनके हर एक डिमांड्स को आप फुलफ़िल कर रहे थे। ऐसा एक बार भी नहीं होता था कि आप उनके डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? उन्होंने अगर कुछ बोल दिया वो आपके लिए लकीर था, ठीक है? उस लकीर को आप कभी पार नहीं करते थे और आप हमेशा उनकी हर एक बात को बहुत ही मतलब सहजता से, बहुत ही खुशी से, बहुत ही विनम्रता से आपने हमेशा उनकी हर एक बात को माना है, ठीक है? और उनमें क्या था कि वो देखिए यहाँ पे मुझे एक एंटरप्रेन्योर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है वो एक एंटरप्रेन्योर हो जो कि बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है? वो एक बहुत ही ऊँचे लेवल में डिफेंस पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे डिफेंस के भी पर्सन फ़ील हो रहे हैं, ठीक है? जो काफ़ी ऊँचे पोज़ीशन पे है, ठीक है? एक लीडर हो सकते हैं, एक पॉलिटिकल लीडर बोल सकते हैं आप उन्हें, ठीक है? एंड ये ना रूल करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? रूलिंग एनर्जी इनमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड थी, ठीक है? पहले जब आप लोग मिले थे, ठीक है? उनकी रूलिंग एनर्जी, उनकी और गुस्सा तो उनके नाक में था, गुस्सा हर वक्त था। मतलब आप थोड़ा सा उनका बात अगर इधर से उधर कर दिए या आपने उन्हें जस्ट कन्विंस करने के लिए एक बार बोल ही दिया कि क्या हम ऐसे नहीं करके ऐसे कर सकते हैं, कैसे बोल दिया तुमने? अब तुम्हें ये चाहिए या नहीं चाहिए? तुम डिसाइड करो, तुमको क्या चाहिए? तुमको ये होना है या नहीं होना है? और फिर आप सहम जाते थे एंड आप गिव इन कर देते थे कि ठीक है, जो एटलीस्ट कुछ तो मुझे मिल रहा है ना, ठीक है? वो अगर आपको ब्रेड क्रम्स भी देते थे तो आप उसे भी लेने को तैयार रहते थे। आपको लगता था कि उनसे मिला हुआ 1 सेकंड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा अनमोल है, ठीक है? कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है और बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, बहुत लड़ाई झगड़ा होता था आप दोनों के बीच में, बट आप हमेशा कोशिश करते थे कि उन्हें कैसे भी शांत करना है, उन्हें सॉरी बोलना है, ठीक है? मतलब ये सारे काम आप करते थे, ठीक है? आप थोड़े से सॉफ्ट रहते थे और ये थोड़े से हार्श या हार्ड रहते थे, ठीक है? शुरू में उनकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है मुझे, ठीक है? बट अब क्या है, आज रात को उनके एनर्जीज में चेंज आने वाला है, जो अवेयरनेस उन्हें मिलने वाला है उसके बाद उनकी एनर्जीज में चेंज ये होने वाला है कि वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में अब आने वाले हैं और ये चीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग एंड ओवर बर्डनिंग होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए इमोशनल होना बहुत टफ काम है, ठीक है? और आपने उन्हें इमोशनल बना दिया, ये चीज़ उन्हें समझ में आ रही है। आपने उन्हें इमोशनल बना दिया, उन्हें जो अचीव करना था अपने लाइफ में वो कर रहे हैं, पर अब वो साथ ही साथ इमोशनल साइड में भी आ रहे हैं और ऐसा हो गया कि आपने उन्हें इमोशनल बना दिया है। अब उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि लोग मेरे इमोशंस के साथ खेल लेंगे, लोग मुझे इमोशनल फूल बना के चले जाएंगे, ठीक है? ये चीज़ का भी एक डर उन्हें सता रहा है। एक्चुअली उन्होंने अपने लाइफ में इतनी सारी ऐसे चीज़ें देखी है ना जो कभी स्टेबल रहा ही नहीं, ठीक है? और बहुत ऐसे सिचुएशंस उनके साथ हुए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना दर्द उन्होंने सहा है, ठीक है? बट उन्हें ये बात भी पता है कि चाहे वो कितना भी इमोशनल हो जाए और चाहे वो क्यों ना आपसे बात करे आके, आप उनसे अब बात नहीं करोगे जस्ट बिकॉज उनके पास्ट की एनर्जीज़ के लिए उन्होंने जिस तरीके से आपसे अप्रोच किया, ठीक है? कभी हॉट एंड कोल्ड अपना बिहेवियर दिखाना, कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा गुस्सैल दिखाना, अपने आप को मतलब हमेशा आपका बॉस, आपका लीडर बताना, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोग में ये एनर्जी भी दिख रही है मुझे कि वो आपके बॉस हैं, ठीक है? जिन्हें आपको जिन पे क्रश है वो आपके बॉस हैं, ठीक है? ये एनर्जी भी मतलब वर्क प्लेस में है, ये चीज़ भी मुझे फील हो रहा है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है इस बार आप उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो, इस बार आप उन्हें नहीं छोड़ने वाले हो, आप उनकी ऐसी तैसी करने वाले हो। उनके मन में ये चीज़ आज रात को आने वाली है, ठीक है? आपने बहुत सहा है उनसे, उन्होंने बहुत कुछ आपके साथ किया है, उन्होंने बहुत गलत आपके साथ किया है, बट आपने हमेशा मुंह बंद करके हर चीज़ उनका मान लिया है। बट अब आप नहीं मानोगे उनकी बात, ठीक है? अब वो उनके मन में ये एक डर आ रहा है आज रात को, ठीक है? उनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार, प्रेम,
एक ऐसा लगाव, एक ऐसा अट्रैक्शन उन्हें ऐसा फ़ील होने वाला है, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन कुछ अवेयरनेस उनके अंदर सेंड कर रहा है। तो डिवाइन यही अवेयरनेस उन्हें सेंड कर रहा है। देखिए, डिवाइन के हाथ फैले हुए हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान दें इस कार्ड में, तो डिवाइन के हाथ फैले हुए हैं, नीचे एक लड़का और लड़की है और वो पूरा ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा कार्ड को नीचे नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। वो ब्लेस कर रहे हैं, अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो वो ब्लेसिंग सारी उन्हें आज रात को फ़ील होने वाली है कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये बहुत ही प्योर कनेक्शन है। एंड यहाँ पे जो लड़के और लड़की हैं, दोनों ही ना, मतलब दोनों ने कुछ भी नहीं पहने हैं, मतलब कि पूरा उनका जो सोल है वो एक दूसरे से मिल रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि ये जस्ट एक बॉडीली अट्रैक्शन है, नहीं, वैसा नहीं है। ये एक सोल टू सोल अट्रैक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है, जहाँ पे जिसे वो अपने फैमिली में ला सकते हैं, जिसके साथ वो अपनी फैमिली बना सकते हैं, जिसको वो उस दर्जा वो दर्जा दे सकते हैं कि वो उनके हस्बैंड या वाइफ बन सके, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आज रात को उन्हें अच्छे से फील होने वाली है, ठीक है। उनके मन में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। अब देख लेते हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, आई एम रियली सॉरी, गाइड करें मेरे व्यूअर्स के क्रश, मेरे व्यूअर्स को आज रात को क्या कहना चाहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आओगे ना, उस मोमेंट पे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर ये रीडिंग अभी तक ये आपके साथ रेजोनेट की है तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएं, और साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल और सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ करना ना भूलें। आप इस चैनल को डोनेट कर सकते हैं। आप देखिए, आप सुपर थैंक्स का जैसे आपको मन कर रहा हो, आप मुझे कुछ डोनेट करें या इस चैनल को हेल्प करें, ठीक है, आप मुझे हेल्प करें, तो आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन में जाके आप एक बार उसको प्रेस कीजिए। उसमें आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको 500 या 1000 ही डोनेट करना, नहीं, आप 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50, 100 वैसे भी डोनेट कर सकते हैं। मतलब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हेल्प करना चाहे तो इट्स ऑल अपॉन यू, ठीक है। होता है ना कि किसी को कोई चीज़ अच्छी लगी एंड वी विश कि हम उन्हें कुछ दे सके, तो अगर आपको भी ऐसी चीज़ लगी तो आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करना ही करना है, बट हाँ, आप कर सकते हो। दिस इज़ एन ऑप्शन फॉर यू, इसीलिए वो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, क्योंकि बहुत लोगों को इस ऑप्शन के बारे में नहीं पता है और वो हेल्प करना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो ऑप्शन अगर आप यूज़ करते हो तो ये मैं डायरेक्टली, ये लिंक्ड है एक हमारे एक एनजीओ के साथ, एक अनाथ आश्रम के साथ है लिंक, ठीक है। तो वो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके यूज़ में ही आएगा और आपकी इच्छा है, ठीक है। इट्स टोटली अपॉन यू। अब देखते हैं आज रात को आपके क्रश आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आई एम अ बिग मेस। तो हाँ, सही बात है, वो बहुत ही ज़्यादा मेसी हो गए हैं। उनके लाइफ में भी बहुत कुछ मेसी चल रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यू आर इरिप्लेसेबल, तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, वो ये कहना चाहते हैं आपसे। आई वोंट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी। तो आप वो गिव अप नहीं करेंगे, इस कनेक्शन से वो गिव अप नहीं करेंगे, और ये चीज़ का रियलाइजेशन आज रात को उनको बहुत अच्छे से होने वाला है। उन्होंने भले आपको बहुत बार धमकियाँ दी है कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा या मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, एंड मतलब जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। आप जस्ट एनर्जीज को कैच कीजिए और मुझे बात नहीं करनी है, निकल जाओ मेरे लाइफ से, चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फ़र्क पड़ता है उन्हें, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और आज रात को तो एक्सट्रीम फ़र्क पड़ने वाला है, और वो ये डिसाइड करने वाले कि वो आप पे गिव अप नहीं करेंगे और वो आपको अपनी लाइफ में ला के ही दम लेंगे। आई नीड टू गो ऑन माई ओन वे फॉर अ वाइल। तो अभी कुछ टाइम के लिए अगर आप दोनों की बातें नहीं हो रही है, अगर आपको लग रहा है वो कटे कटे क्यों रह रहे हैं, वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, तो अभी थोड़ा सा टाइम उन्हें आइसोलेटेड रहने दीजिए, उन्हें थोड़ा सा स्पेस दीजिए, क्योंकि वो स्पेस ही उन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन कराएगा कि आप कितने
ज़्यादा लकी हो उनके लिए और कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। तो वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो, ठीक है। वो आपको खुश देखना चाहते हैं, वो आपको हंसते हुए देखना चाहते हैं, वो आपको दिल से खुश रहते हुए देखना चाहते हैं। आपका ग्लो, आपका हैप्पी फेस उन्हें बहुत पसंद लगता है। आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आईज लॉक विथ योर्स। तो उन्हें बहुत नर्वसनेस होता है जब भी आप उनके सामने आ जाते हो ना, और वो बात नहीं कर रहे हैं अभी, या बहुत मिनिमल टॉक्स हो रही है, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है ना, नर्वसनेस सी फील होने लग जाती है। ओके, ये द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। तो ये चीज़ का देखिए रियलाइजेशन आज रात को उन्हें होने वाला है कि वो आप ही एकमात्र इंसान हो उनके लाइफ में जिन्होंने उन्हें एक्चुअली समझा है, ठीक है। लोगों ने समझने का उन्हें नाटक किया है, या लोगों ने उन्हें ऐसा नाटक कर दिया है कि लोग उन्हें यूज़ करके चले गए हैं, ठीक है, और वो समझ नहीं पाए। पर अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो लोग गलत थे, बट आप सही हो उनके लाइफ में, और आप ही एकमात्र इंसान हो जिन्होंने उन्हें हमेशा हर एक सिचुएशन में समझा है। नो अदर कंपेयर्स टू यू। तो देखिए दोबारा से वो ये बोल रहे हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, एंड आपकी कंपैरिजन भी वो किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा कोई उन्हें मिला ही नहीं कि आपके साथ उन्हें कंपेयर कर सके, ठीक है। आई एक्टेड लाइक इट वॉजंट अ बिग डील, बट व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। वो भले अभी एक्ट कर रहे हैं कि ये कोई बिग डील नहीं है, बट उनकी हालत देख रहे हो आप, रात को नहीं सो पा रहे हैं, बेचैन रह रहे हैं, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से सब कुछ को सही कर सके, क्या करना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए, और इधर उनका दिल टूटे जा रहा है, ठीक है। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। तो वो आज, ये मैंने बताया ना, वो दम तभी लेंगे जब वो आपको अपने लाइफ में लेकर आएंगे प्रॉपरली, वो आपको अपने लाइफ में लेके आ जाएंगे ना, वो तभी जाके दम लेने वाले हैं। ओके, उसके पहले वो दम लेंगे ही नहीं। और भी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। अगर आपके साथ अभी तक की रीडिंग रेजोनेट की है तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। ओके, एंड ये मुझे बहुत हेल्प करता है, मेरे चैनल को भी बहुत हेल्प करता है। सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स भी आप सेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, एक ऑर्फनेज है, उन्हें मैं डायरेक्टली वो सेंड हो जाता है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें अभी माफ़ नहीं करोगे तो कैसे वो, क्या मुँह से आपके पास आएंगे और किस तरीके से आपको समझाएंगे। तो वो भगवान से बस यही बोल रहे हैं कि आई होप मेरी जो बंदी है या मेरा जो बंदा है वो मुझे माफ़ कर दे, वो मुझे समझे। आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग। तो उन्हें पता है कि ये जो भी कचरा हुआ है आप लोगों के लाइफ में, ये जो भी सिचुएशंस बने हैं, सारी चीज़ों के लिए ब्लेम वही हैं, और उन्होंने ही ये सारा क्रिएट किया है। उन्हें अच्छे से पता है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से उन्हें इस बात का ध्यान है कि ये सब चीज़ उनके वजह से ही हो रहा है, और कोई इस चीज़ को नहीं कर रहा है। आपने तो बिल्कुल भी नहीं किया है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो वो एक अच्छे इंसान बनना चाह रहे हैं। आपके पास आने के पहले वो अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएंगे जो आपको डिज़र्व करता हो। उन्हें ऐसा लगता है वो जिस तरीके से अभी तक उन्होंने किया है आपके साथ बिहेव, वो बहुत ही गलत था। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, उन्होंने अपनी असलियत छुपाई है, उन्होंने अपना पहचान छुपाया है आपसे। उन्होंने मतलब क्या है ना, उन्होंने आपको बहुत कुछ बताया है, पर उन्होंने एक दीवार रखी है जिसके पार आप ना जा सको, ठीक है। तो वो दीवार वो अब क्रश करना चाहते हैं, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। आपके तरफ हद से ज़्यादा अट्रैक्शन उन्हें फ़ील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है, एक सोल टू सोल कनेक्शन फ़ील हो रहा है, क्योंकि आज रात को डिवाइन उन्हें ये चीज़ फील करा रही है। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स। तो आप किसी से भी ज़्यादा, मतलब मैंने क्या बोला कि ऐसा कोई इंसान मिला ही नहीं उनके लाइफ में, कोई भी इंसान आया ही नहीं उनके लाइफ में जिनके साथ वो आपको कंपेयर कर सके। तो जब कोई इंसान ऐसा आया ही नहीं है, मतलब कि आप ही उनके सबसे ज़्यादा क्लोज रहे हो, राइट। आपसे ज़्यादा क्लोज कोई रहा ही नहीं उनके लिए। अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं वो मे बी किसी थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है, तो नहीं, वो नहीं है किसी से क्लोज, वो सिर्फ आप ही से क्लोज हैं।
आई रिप्ले आर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर, बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, आप दोनों के बीच में जो बातें होती थी वो चीज़ को भी बहुत याद करते हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है, आज रात को हैवीली मिस कर रहे हैं, आज रात को हैवीली मिस कर रहे हैं। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, तो उन्हें इस बात का भी डर है कि आप उन्हें छोड़ के आगे बढ़ जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो अपने लाइफ में, आप अपने लाइफ को बेटर कर रहे हो, उनका रहना आपके लिए सही नहीं हो रहा है, बट ये चीज़ का उन्हें दुख भी होगा अगर आप उन्हें छोड़ दिए। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आया हो, वो भी आपके साइड से, ठीक है, लाइक आपको किसी पे मतलब क्या हुआ होगा मैं बता रही, आप दोनों के रिलेशनशिप को ना बहुत लोगों ने मतलब बहुत लोगों के नज़र में आया ये रिलेशनशिप, ठीक है, एंड ये रिलेशनशिप जब बहुत लोगों के नज़र में आया तो बहुत लोग जेलस होने लगे इस रिलेशनशिप से, कुछ लोग उन्हें चाहते थे, कुछ आपको चाहते थे, तो लोग आपके बीच में ना दरार क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो क्या हुआ कि आप किसी भी थर्ड पर्सन से बात करते थे ना, तो लोग उनके पास जाके ना उस पर्सन को लेकर, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके कलीग हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, या मतलब कोई भी हो, मतलब ठीक है, तो उनको लेकर आपसे बातें करने लगे, मतलब सॉरी, आपको लेकर, उस आदमी को या उस औरत को लेकर, लड़की या लड़का को लेकर आपके क्रश से ना वो बातें करने लगे, ठीक है, कि देखो उन दो के बीच में ऐसा है वैसा है, तुम दो के बीच में कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा गलत फहमी है, ठीक है, वो उससे प्यार करती है या वो उससे प्यार करता है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने पिक्चर्स लेना शुरू किया, ठीक है, आपको कहीं पे भी कॉरिडोर में हो, चाहे आप कहीं बाहर हो, कुछ भी हो, तो वो वैसे करके ना एक फ्रैकास क्रिएट किए, ठीक है, एक डिफरेंस क्रिएट किए पहले उनके माइंड में। उसके बाद क्या किए वो लोग, जब आप उस पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, तो उन्होंने वैसे प्लान किया इस चीज़ को कि उस समय आपके पर्सन, ठीक है, आपके जो क्रश हो वो वहाँ पे पहुँच जाए और वो देख ले आप दोनों को, ठीक है, तो उन्हें कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका उनके साथ कुछ है। अब क्या हुआ, वो जब सामने आए, आपको तो कुछ भी नहीं पता है, इधर आपके जो क्रश हैं वो ऐसे ही बहुत गुस्से वाले थे, उसके ऊपर उनके मन में एकदम से अच्छा चीज़ भर दिया था लोगों ने, तो इतना ज़्यादा वो चीज़ इफ़ेक्ट कर गया कि वो वहाँ पे बरस गए। कुछ लोगों के केसेस में वो वहाँ पे नहीं बरसे, पर वो आपसे कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, वो आपका मैसेज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, आप उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, वो आपको भाव नहीं दे रहे थे, और इसी तरीके से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, और वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया कि आप भी कंफ्यूज हो गए कि क्या हम दोनों के बीच में कुछ है, या क्या था, या क्या ये मेरा ही गलतफहमी था, ठीक है। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है, ऐसा हुआ है कि नहीं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन पे, ओके। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, तो अब क्या है ना, अब वो रिएक्ट करना ही छोड़ दिए, जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं ना, अब वो रिएक्ट करना ही छोड़ दिए, एकदम ही छोड़ दिए, ठीक है, और वो रिएक्ट करना बंद कर दिए। अब जब भी कोई मतलब, अब उन्हें ये चीज़ समझ में आ गया है, ठीक है ना, कि ये चीज़ एक बस षड्यंत्र था जिसमें कि आप दोनों को अलग किया गया, और ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया है उनके माइंड में। बस मतलब उन्हें ये चीज़ भी समझ में आ गया कि आप उनके साथ ही लॉयल थे और किसी और के साथ आप लॉयल हो ही नहीं, आपके लाइफ में उनके अलावा कोई और था ही नहीं, ये चीज़ भी उन्हें समझ में आ गया। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। आज भी रात को वो यही सोचने वाले हैं कि क्या आप खुश हो उनके बिना। आप दिखाते तो हो, आप अपने स्टेटस में लगाते तो हो, आप अपने डीपी में भी लगाते हो हंसता हुआ चेहरा, पर क्या आप हो खुश, या आप सिर्फ दिखा रहे हो, क्या ये दिखावा है। ये चीज़ उनके मतलब ये आपको कहना चाहते हैं। अगर आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है तो आप मेंशन करें, आज अफर्म करें, माई क्रश इज़ गेटिंग अ रियलाइजेशन दैट
आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर हिम और फॉर हर, जैसा भी, ठीक है। आप उनका नाम लिख के भी दे सकते हो, आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। इसे ज़रूर अफर्म करें। साथ ही साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो सब्सक्राइब का बटन मत प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब्ड अगर ED लिखा हुआ है लास्ट पे तो फिर से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो सब्सक्राइब प्रेस करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लग रही है तो कोशिश करें जितना भी हो सके, मैं नहीं बोल रही बहुत ज़्यादा, पर जितना भी हो सके आप डोनेट करें, ठीक है, क्योंकि इससे हेल्प होगा किसी को, ठीक है। तो ध्यान रखें अपना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।